जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी टाइम के कुछ वर्ड्स के बारे में। ये जो वर्ड्स हैं वो सारे क्लू वर्ड्स हैं, जो कोई भी सिचुएशन या कोई भी एक्ट हो रही है वो किस समय हो रही है जिसकी डिटेल देते हैं, और इससे हमें ये भी पता पड़ेगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सो दिस क्लू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस। तो वो जो फर्स्ट पार्ट था उसी के हम नेक्स्ट पार्ट के वर्ड्स आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपने वो जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है वो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आप दी गई हुई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ में इन वर्ड्स को भी सेकेंड पार्ट में कवर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट कुछ वर्ड्स सीखे थे, आज उसी के फर्दर वर्ड्स को हम कवर करेंगे। हम कई बार कुछ काम ऐसे रहते हैं जिन्हें बार बार करते हैं, ठीक है। जैसे कई लोगों को घूमना पसंद है तो वो बार बार घूमने जाएंगे। फिर वो ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं लंबे टूर पे जाएं, ये भी हो सकता है कि हम अपने पास के किसी एरियाज़ में भी जा सकते हैं, ठीक है। पास का एरिया होगा तो हम उसे फ्रीक्वेंट बेस पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से सी साइड बहुत ही पास पड़ता है, तो हम फ्रीक्वेंटली या हर वीकेंड पे या कई बार ऐसा भी होता है कि वीक में 2 से 3 बार हम उस सी साइड पर जाना पसंद करते हैं। तो जब कोई काम हम बार बार करते हैं उसे इंग्लिश में हम कहेंगे ऑफन। आई ऑफन गो टू द बीच नियर बाय माई हाउस, ठीक है। मेरे घर के पास जो बीच है मैं वहाँ बार बार जाती हूँ या जाना पसंद करती हूँ। फिर सेकंड वर्ड है, जैसे कि हम कई काम ऐसे भी होते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें विंटर सीज़न की, तो विंटर सीज़न में प्लांट्स में पानी तो ज़रूरी है, पर हम उन्हें बार बार पानी नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है। फिर उसे बार बार पानी देते रहेंगे तो रूट्स रॉट हो जाते हैं। तो तब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एक दिन छोड़ के एक दिन उन्हें पानी देंगे। तो जब एक दिन छोड़ के एक दिन कोई ऐसा काम करते हैं उसे हम कहेंगे ऑल्टरनेट डे, ऑल्टरनेट डे, ठीक है। आई यूज टू वाटर द प्लांट्स इन विंटर ऑल्टरनेट डे, मतलब मैं प्लांट्स को पानी विंटर्स में ऑल्टरनेट डे देती हूँ। अगर मतलब मैंने आज डाल दिया तो कल मैं उसे पानी नहीं डालूंगी, फिर उसके नेक्स्ट डे पानी डालूंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन। फिर इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कोई काम में फंसे हुए हैं, जैसे कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्लीनिंग के साथ में किसी ने डोरबेल बजाई और साथ में कोई कुरियर वाला आ गया तो मुझे वहाँ भी साइन करनी है। इन बिटवीन मेरे पास फ़ोन आ गया, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। आई होप कि आप सब भी ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे। तो ऐसे ही जब हम किसी एक ही टाइम पे सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, मतलब एक ही समय पे आपको बहुत कुछ करना हो तो उसे कहेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब ये सारे एक ही समय पे आपको वो कंप्लीट करना है। साइमल्टेनियसली आई मस्ट हैव टू कंप्लीट माय मॉर्निंग चोर्स, मतलब सुबह के जो काम हैं वो मुझे एक ही समय पे पूरे करने रहते हैं क्योंकि आफ्टरवर्ड्स आई मस्ट हैव टू कम टू माय वर्क प्लेस। उसके बाद मुझे अपने वर्क प्लेस पे आना पड़ता है। तो आई मस्ट हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्क्स टुगेदर इन द मॉर्निंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है एक के बाद एक होना, मतलब कभी कुछ काम करते हैं ना एक के बाद एक। अब साइमल्टेनियसली हमने इसलिए कहा कि जैसे मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ तो एक तरफ दाल चढ़ा दी, एक तरफ सब्जी चॉपिंग चालू है, एक तरफ चावल भी चढ़ा दिए। जब तक दाल और सब्जी पक रही है तब तक आटा गूंद दिया। तो देयर वर मैनी वर्क्स, तो वो ऑल टुगेदर करने पड़ते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक कंप्लीट करके फिर दूसरा वर्क करेंगे, फिर तीसरा वर्क करेंगे, मतलब एक के बाद एक अगर हम वर्क करेंगे तो हम उसके लिए कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव हम ये काम करेंगे। जैसे कि मुझे कुछ सेंटेंस उससे बनाना है या अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है कि सुबह से मैं जब उठती हूँ तो जो भी काम होते हैं मैं कॉन्जिक्यूटिवली करती हूँ, मतलब एक के बाद एक करती हूँ। पहले अपने रूम की सफाई करती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक कंप्लीट करने के बाद दूसरा, तो उसे कहेंगे हम कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है। फिर एक ही बार, जैसे कि पूरे दिन में मैं अगर एक ही बार पूजा करती हूँ तो उसे हम कहेंगे वंस, ठीक है। वंस अ डे आई वर्शिप
द गॉड इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में दिन में एक ही बार मैं पूजा करती हूँ। या कोई ऐसा और भी काम हो जो दिन में आप एक ही बार करते हो तो उसे हम कहेंगे वंस। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम रोज़ नहीं जा पाते, एज वी आर बिजी इन आवर डेली रूटीन, तो हम क्या करेंगे, वीक में एक बार मार्केट गए, सब्जी ले ली पूरे वीक की और रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिया। तो इस ड्यूरेशन में हम जो ये वर्क करेंगे उसे हम क्या कहेंगे कि हम वीक में एक ही बार सब्जी लेने जाते हैं, तो हमें उसे कहना है वी गो टू मार्केट वंस इन अ वीक, मतलब वीक में एक ही बार जाते हैं, तो एक बार को हम कहेंगे वंस। अब कई बार ऐसा होता है कि अचानक, जैसे मुझे तो पता है कि हम वीक में एक ही बार सब्जी लेने जाते हैं, बट कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, घर में गेस्ट आ गए, और हमारे यहाँ ऐसा है कि मेरे मदर इन लॉ जो सांभर बनाते हैं, इट्स रियली डिलीशियस, इतनी टेस्टी रहती है कि हमारे गेस्ट या हमारे रिलेटिव्स हैं उनको भी पता है कि इनके यहाँ की सांभर बहुत टेस्टी रहती है, तो आएंगे तो एक डिमांड रहती है हम तो इडली सांभर ही खाएंगे। अब सांभर के लिए जो हमें पम्पकिन चाहिए तो वो ऑल टाइम रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं रहता है, तो अचानक से अगर हमें जाना हो तो उसे हम कहेंगे सडनली आई वेंट टू मार्केट टू बाय पम्पकिन फॉर सांभर, ठीक है। या तो हम ये भी कहेंगे अब्रप्टली का भी मतलब होगा अचानक, जब अचानक हम कोई काम करते हैं उसे हम कहेंगे सडनली या अब्रप्टली। अब अगर बात करें इन दिनों के लिए, हम कहेंगे कलयुग चल रहा है, ठीक है। कलयुग को इंग्लिश में कहेंगे आयरन एज, इट्स आयरन एज गोइंग ऑन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड जो है, कई बार ऐसा भी होता है ना, किसी ने पूछा कि आपने खाना खाया, और हम ये आंसर देंगे हमने तो कब का खा लिया था, मतलब बहुत देर पहले ही हमने खाना फिनिश कर लिया था, तो कब का या पहले से ही काम कर लिया हो, इसलिए हम कहेंगे ऑलरेडी आई हैव डन माई लंच या ऑलरेडी आई हैव डन माई डिनर, मतलब मैंने पहले से ही मेरा डिनर पूरा कर लिया है या लंच पूरा कर लिया है। फिर कभी ऐसा भी होता है कि कुछ काम जब हम करते हैं कभी कभार करते हैं, इट्स नॉट फ्रीक्वेंट, और मे बी आई कैन से दैट कि वो हम बार बार कर भी नहीं सकते, तो कभी कभार वाले जो रहते हैं, जैसे कि पार्टी में जाना। अब डे टू डे लाइफ में हम इतने बिजी हैं कि बार बार पार्टी में जाना या हर ओकेजन में जाना इट्स नॉट पॉसिबल। कई बार ऐसा होता है ना, हम अगर एक्सटेंडेड फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली में से दूसरे मेंबर्स जाके आएंगे, एक रिलेटिव के हैं तो एक कपल चले गए, दूसरे रिलेटिव के हैं तो फैमिली के दूसरे मेंबर्स जाया, तो इस तरह से हम मैनेज कर लेते हैं। तो पार्टीज़ में जाना बहुत कभी कभी होता है, बहुत नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम कहेंगे रेयरली आई गो टू पार्टी और रेयरली आई अटेंड द पार्टी, राइट। सो कभी ही आप जाते हो तो उसे हम कहेंगे रेयरली, मतलब बहुत ही रेयर केस में, कभी कभार, बार बार नहीं होता है। और इसी की जगह आप अगर पार्टी में जाने के शौकीन हैं और आपको हमेशा वहाँ जाना पसंद है, कहीं का भी बस इनविटेशन आए एंड आई एम रेडी टू गो, तो अगर आप हमेशा जाते हो तो उसे कहेंगे आई ऑलवेज लव टू गो टू पार्टी, ठीक है। मतलब मुझे पार्टी में जाना बहुत पसंद है, मैं हमेशा वहाँ जाना पसंद करती हूँ। फिर कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, जैसे मुझे कहना है मैं कभी कभी अपनी फ्रेंड से मिलती हूँ, तो समटाइम्स, कभी कभी को हम कहेंगे समटाइम्स आई मीट माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड, कभी कभी वीकेंड्स पे अगर मुझे समय मिल गया तो मैं अपनी फ्रेंड को मिलती हूँ, ठीक है। फिर अब इसी के नेक्स्ट में जैसे हम कहेंगे कभी भी मैं उससे मिलती हूँ, कभी कभी मतलब समटाइम, बट कभी भी मतलब कोई भी समय ले लो, या वीकडेज हो इवनिंग में मैं मिल लेती हूँ, या वीकेंड्स हो तो तब भी मैं मिल लेती हूँ, मतलब उसका कोई भी समय नहीं है, तो उसके लिए हम कहेंगे एट एनी टाइम आई एम रेडी टू मीट माई फ्रेंड, और एट एनी टाइम आई एम रेडी टू टॉक टू यू, मतलब मैं किसी भी समय आपसे बात करने के लिए रेडी रहती हूँ। फिर नेक्स्ट वर्ड है, जैसे कि हम कहेंगे ना धीरे धीरे, समय में भी रहता है ना, धीरे धीरे ये हुआ, धीरे धीरे ये तबीयत ठीक हो गई, या धीरे धीरे थोड़ी एनर्जी आ गई, तो उसे हम कहेंगे लिटिल बाय लिटिल, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसमें ग्रोथ होती है, इकट्ठा नहीं होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा के लिए हम यूज़ करेंगे लिटिल बाय लिटिल। ही नीड हिज केयर लिटिल बाय लिटिल, मतलब उसे अपनी केयर कैसी थोड़ी थोड़ी ज़रूरी है, थोड़ी ग्रोथ होगी, उनकी जो स्ट्रेंथ भी होगी वो थोड़ी थोड़ी होगी,
हम चाहें कि हम एक ही दिन में पूरा खाना खा लें और एनर्जी तुरंत मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। वो कैसे होगी? लिटिल बाय लिटिल। अगर मुझे अपना वेट बढ़ाना है या अपनी हेल्थ सुधारनी है तो उसमें जो फ़र्क होगा वो एक साथ नहीं होगा, उसके लिए हमें समय चाहिए जो कि धीरे धीरे होगा। तो इसके लिए हम कहेंगे लिटिल बाय लिटिल आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज, मतलब धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है और जिसका मेरे बॉडी पे भी असर जल्दी होगा। ठीक है, फिर जैसे हमने लास्ट में बात की थी अतीत के लिए हमने यूज़ किया था बायगॉन। ठीक है, तो अगर हमें कभी बात करनी है कि बहुत पहले की बात करनी है, अतीत में हमने ये किया था या बहुत ही पहले जब मैं छोटी थी तब ऐसा हुआ था, तो जब हम बहुत पहले की बात करते हैं तो उसके लिए हम जब स्टार्टिंग करते हैं, या ज़्यादातर शायद आपने स्टोरियों में सुना होगा, जब भी कोई स्टोरी सुनते हैं तो पहले ज़माने में ऐसा हुआ था, एक राजा था, एक रानी थी, काइंड ऑफ, तो तब हम यूज़ करेंगे वंस अपॉन अ टाइम। मतलब आप बहुत पहले की बात कर रहे हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वंस अपॉन a time. Once upon a time when I was studying in school, I have many friends. मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है 2400 घंटे। समय का एक पार्ट ये भी है। अब 2400 घंटे का अगर नाम सुनते हैं तो सभी कहते हैं 24/7 आवर्स, बट इट इज़ जस्ट द न्यूमरल वर्ड। उसके लिए हमें वर्ड चाहिए, अगर हमें कहना है तो उसे हम कहेंगे राउंड द क्लॉक। ठीक है, जब अगर कोई बीमार है तो उससे केयर की राउंड द क्लॉक ज़रूरत रहती थी। कई बार वो सीरियस है या कई बार किसी को कांस्टेंट उसकी केयर की ज़रूरत है तो उसे हम कहेंगे ही नीड द केयर राउंड द क्लॉक। मतलब 2400 घंटे कोई बीमार है तो उनके पीछे लगा रहना पड़ता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो या आप IELTS की तैयारी कर रहे हो तो कहते हैं ना आई एम ऑलवेज प्रिपेयरिंग, या आप ये भी कह सकते हो कि आई ट्राई टू कंप्लीट माई टास्क राउंड द क्लॉक। मतलब मैं पूरा टाइम लेके ये टास्क तो कंप्लीट करने का प्रयत्न कर ही रही हूँ। ठीक है, प्रयास मेरा चालू ही है, तो उसे हम कहेंगे राउंड द क्लॉक। सो द वे वी मस्ट हैव टू कंप्लीट, एक चीज़ का याद रखना है कि जब भी हम ये वर्ड्स बोलने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा इंग्लिश बोलो तभी बोलो। आप इंग्लिश के भी शॉर्ट सेंटेंस जैसे कि मैंने बोले आप वैसे बना बना के इनको बोल सकते हो। वर्ड्स जो भी आपने सीखे उन्हें आप जॉट डाउन कर सकते हो, उनका रिपीटेडली उसका यूज़ करना है आपको। और साथ ही इन वर्ड्स को आप अपनी ओन लैंग्वेज, जो भी नेटिव लैंग्वेज है उनके साथ भी बोलोगे तो इन्हें आप बहुत जल्दी याद कर लोगे। द वेरी ईजीएस्ट टास्क टू यूज़ दैम फ्रीक्वेंटली। आप उन्हें जितना बार बार, अगर मुझे आज नया वर्ड एक मिला लिटिल बाय लिटिल, सपोज अगर मुझे लिटिल बाय लिटिल का यूज़ करना है तो आज मुझे एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स अपनी लैंग्वेज में या चैटिंग में या किसी से जब भी बात कर रहे हो तो अपनी टॉक में मुझे लिटिल बाय लिटिल का यूज़ करना है, तो मैं इस वर्ड को आज के आज ही याद बहुत ईजीली कर सकती हूँ। उसमें किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं कि इतने सारे वर्ड्स मैं कब याद करूँगी। इट्स वेरी ईजी टास्क। आपको एट अ टाइम 5 to 7 टाइम्स उसके सेंटेंस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, चैटिंग करनी है। स्टेटस पे भी रख सकते हो आप लिटिल बाय लिटिल आई एम कवरिंग माई सेल्फ, या लिटिल बाय लिटिल आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। धीरे धीरे मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रही हूँ। तो आप इस तरह से भी उस वर्ड्स को बहुत ईजीली याद कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। वर्ड्स पसंद आए हो, कोई वर्ड आपके लिए नया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये वर्ड मेरे लिए नया है। अगर आपको लगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वो भी इन वीडियो को देख के अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं तो आप इसे शेयर करें। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड क्योंकि इसका भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है। टेक केयर, बाय बाय।